शांति। आज 8 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। स्वाभाविक है, शिव बाबा सबसे ऊंचे हैं, तो जो ऊंचे हैं, परम हैं, तो उनकी महिमा भी परम है। सबसे ऊंची महिमा उनकी है। तो बाबा कहते हैं कि अपरम अपार महिमा, जिस महिमा का पार न पाया जा सके, वो है शिव बाबा की महिमा। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है, तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है ज़रूर। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है कि जो स्कूल है गली गली में अर्थात टू मैनी होने चाहिए। लोगों को इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, जहाँ लोग जा सकें, अध्ययन कर सकें, अपने भाग्य को बना सकें। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज़ है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो ये आंखें काम न कर सकें। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाता है, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आया? उनको कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी उनकी आत्मा बोलती है। फिर बाबा ने कहा कि ये है सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक ही बाप, दूसरा ये बाबा ना कोई। बता रहे हैं कि जो शिव बाबा है पतित पावन, वो केवल मनुष्य आत्मा में, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही पावन बना देते हैं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मना कर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वो कहाँ है? तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सद्गति दाता वो एक ही है, महिमा भी एक की है। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजाएं दिखाई हैं प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते, मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न तुम माता पिता। अब ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। ये महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं। बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि शिव बाबा की जो महिमा है वो न्यारी है, और वो महिमा
अन्य किसी देवता की, मनुष्य आत्मा की, सूक्ष्म देवता की भी नहीं हो सकती है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वो फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब ये तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वो उनका अंश है। वो तो है ज्ञान सागर पतित पावन, उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त ये ब्रह्मा ही है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। ये तो स्थापना बाप करते हैं, वो सबका पतित पावन और कोई पावन नहीं बनाते। वो तो आते हैं अपना अपना पाठ बजाने, सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया बस, जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना ज़रूर करनी है। बाबा धर्म स्थापकों के लिए कह रहे हैं, वापस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। जब बाबा ने बताया कि राज खोल रहे हैं बाबा, एक बार जो आत्मा परम धाम से आ जाती है वो वापस फिर जाती नहीं है। उसको इस ही सृष्टि में पुनर्जन्म लेना है। और इस समय वो भिन्न भिन्न नाम रूप धर्म की उसमें होती है, क्योंकि उसका आत्माओं के साथ इंटरेक्शन चालू होता है, कर्मों के हिसाब किताब चालू होते हैं। तो जब तक वो क्लियर ना हो तब तक वापस नहीं जा सकती है। बाबा ने कहा कि जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। तो आज बाबा बार बार ये याद दिला रहे हैं कि एक ही की बलिहारी है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वो रात वो दिन ये मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताए नमः, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन में आत्माएं यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सतयुग में आएंगी गर्भ महल में। वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है ही नहीं, है नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा वो सच सच कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। फिर बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं कि मनुष्य कल्प की आयु को लाखों करोड़ों अरबों वर्ष कह देते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर 84 लाख जन्म कह देते हैं। इतने अरबों वर्ष में कितने जन्म हो गए, इसलिए कह दिया 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य आत्मा बनते हैं। बाबा ने कहा कि ये गीता शास्त्र आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वो होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, ये कौन पढ़ाते हैं? ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही है एक। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाबा शिव बाबा देह के संपर्क में नहीं आता है ना। शिव बाबा देह के संपर्क में आता ही नहीं है। जब देह में आता है संगम युग पर तो भी न्यारा होके आता है।
तो देह अभिमानी बनने का सवाल ही नहीं, आता ही नहीं है। तो सवाल तो हम बच्चों का है। जो हम बच्चे बार बार शरीर में आते हैं, शरीर से आसक्त हो जाते हैं, हमको फिर देही अभिमानी बना, देही अभिमानियों को देह अभिमानियों को देही अभिमानी बनाने के लिए भी तो कोई तो चाहिए ना। इसलिए बाबा सदा देही अभिमानी। बाबा ने कहा कि शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ भी समझ नहीं सकते। मुझे आना ही है संगम पर, यह है बेहद की रात और दिन। भगवानुवाच समझाते हो ये वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वो कब आते पता थोड़ी लगता है। ये है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न जन्म है और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़े पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़े मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ से बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। बाबा आकर के सारी दुनिया को स्वाहा करते हैं ना, करवाते हैं। तो अगर छोटे छोटे यज्ञ तो बहुत समय से चलते हैं, लेकिन इतने समय से चलने के बाद भी सृष्टि की हालत क्या हुई है। और शायद अगर ये यज्ञ ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो इनकी भी अपनी महत्ता है। परंतु बाबा कहते हैं मैं आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की जो रचना रचता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें और कोई यज्ञ करने की आवश्यकता 2500 साल तक नहीं पड़ती है, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जितने विघ्न, जितनी विपत्ति, जितनी विपदाएं हैं आपकी, वो सब उसमें स्वाहा हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं सदा काल के लिए। इसलिए और कोई यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन, अमेरिका भी जाते हैं। ये तो क्या है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। बाबा कहते मैं आ सकता हूँ परम धाम से। तुम अपने बच्चों को भारत से विदेश भेज सकते हो पढ़ने के लिए, और तुम अपने घर से निकल कर के सेवा केंद्र पर नहीं आ सकते हो स्टडी करने के लिए। बाबा ने कहा थोड़ी दिक्कत होगी तो कोई हर्जा नहीं। आज वरदान दिया बाबा ने, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव, समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पे कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। और स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले। वो गुणवान बहुत ज़बरदस्त परिभाषा है। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले, वो है गुणवान। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।